अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। ये कहानी है उस वक्त की जब शाही किला यहाँ नहीं था। ये जिक्र है उस वक्त का जब बादशाही मस्जिद भी यहाँ नहीं थी। जब एक आदमी तुर्किस्तान का एक ग़ुलाम बच्चा निशापुर में ग़ुलामों की मंडी में बेच गया। वहाँ से एक साहिब का गुज़र हुआ जो इमाम अबू हनीफ़ा की औलाद में से थे। इनका नाम फ़खरुद्दीन था। आपने वो बच्चा मुँह मांगी कीमत अदा करके ख़रीद लिया और अपने बेटों के साथ उसकी परवरिश की। काजी फ़खरुद्दीन की वफ़ात के बाद उनके बड़े बेटे ने उस बच्चे को वापस मंडी में लाकर फ़रोख्त कर दिया। बच्चे का नया आका गज़नी से था और वो उसे गज़नी ले आया। शहाबुद्दीन गौरी गज़नी का गवर्नर था, जबकि उस वक्त हुकूमत उसके बड़े भाई की थी जो कि सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। शहाबुद्दीन की औलाद नहीं थी। उसका वतीरा था कि वो ग़ुलाम बच्चों को ख़रीदता, उनकी परवरिश और तरबियत करता और अमूर सल्तनत चलाने के लिए उनको लगा देता। शहाबुद्दीन बड़ा सखी आदमी था, मगर उसे एक दिन पता चला कि ये ग़ुलाम बच्चा उससे बड़ा हातिम तई है। उसके पास जो कुछ होता रात को सोने से पहले महल के ग़ुलामों में बांट देता। जब शहाबुद्दीन बादशाह बना तो उसने दिल्ली और अजमेर दोनों शहर इस ग़ुलाम बच्चे को सौंप दिए। ये ग़ुलाम बहुत बहादुर और दलेर था। यही वजह थी कि देखते ही देखते उसकी सल्तनत हिंदुस्तान तक फैल गई। मगर फिर भी वो शहाबुद्दीन का ताबेदार रहा। शहाबुद्दीन की वफ़ात के बाद तख्त सुल्तान महमूद गौरी के पास चला गया। उसने सल्तनत के 2 हिस्से किए और हिंदुस्तान का हिस्सा इस ग़ुलाम बच्चे को दे दिया, जबकि अफ़गानिस्तान, ईरान और वस्ती एशिया को मिलाकर एक सल्तनत अपने ग़ुलाम जल्दूस को दे दी। इसके बाद शाही किले में एक बावकार तकरीब हुई और हिंदुस्तान की अलामती चाबियाँ इस ग़ुलाम बच्चे के हवाले कर दी गईं। तारीख़ ने ग़ुलाम बच्चे को बादशाह बनते देखा और अकल दूर खड़ी सर खुजाती रही। ये ग़ुलाम बच्चा कौन था? वो कौन खुशनसीब था जिसे हिंदुस्तान की सल्तनत तोहफे में मिल गई? ये खुशनसीब बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि हिंदुस्तान के पहले मुसलमान बादशाह थे। आज लाहौर अनारकली में दफन हैं। इन्होंने लाहौर को तो नाकाबिल शिकस्त बना दिया, मगर ज़िंदगी को नाकाबिल शिकस्त ना बना सके और शाही किले के सामने वाले बाग में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गए और पसलियाँ टूटकर मैदे, गुर्दों और दिल में पेवस्त हो गईं और यूं ये ज़िंदगी की बाजी हार गया। यूं तुर्किस्तान के ग़ुलाम बच्चे की कहानी शुरू होकर वक्त की जवार भाटा से गुजरकर नई अनारकली के वीराने में ख़त्म हो गई। अक्सर लोगों को मालूम नहीं कि हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बादशाह यहाँ दफन है, वो भी चंद किनाल के इहाते में। दोस्तों, आपने एक इस्तिलाह लखपति सुनी होगी। वो इस्तिलाह इस तरह ईजाद हुई कि इस बादशाह के पास जो भी कुछ मांगने आता उसे उस वक्त के 1 लाख रुपए दे दिए जाते और जिसको मिलते वो लखपति कहलाता। इसी तरह सफ़ेद हाथी की इस्तिलाह भी आपने सुनी होगी। वो भी यहीं से ईजाद हुई थी, क्योंकि उनके पास एक सफ़ेद हाथी था जो रोज़ाना अपनी खिदमत करवाता, खाता पीता और आराम करता। कभी कभार साल 2 साल बाद बादशाह का जब दिल करता तो वो इस पर कभी कभार सैर कर लिया करते। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ की एक उंगली कटी हुई थी। इस ऐब की वजह से महल में उन्हें ऐबक कहा जाता था और यूं ये ऐब उनके नाम के साथ जुड़ गया और कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाने लगे। अपना ख्याल रखिएगा, साथ में इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।